हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। देखिए, इतना कहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस इतना गरमा गया है कि अब इस पे जितनी भी नई नई अभी जो नई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसकी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो आपको ये कहने पे, ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि आज से कुछ दिनों पहले, या आप कह सकते हैं जब तक कंगना रनावत की बातें चल रही थी, जब वो इस पे सवाल उठा रही थी कि इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, कि मुंबई पुलिस ने अगर कोई सबूत नहीं दिए या मुंबई पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो आप सोचेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। कंगना रनावत ने कहा था कि ये सिंपल सुसाइड नहीं है, यहाँ पे एक्टर्स को जो है प्रेशराइज किया जाता है, एक्टर को जो है सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया जाता है। जब वो बात कंगना ने कही थी तो वो बात बहुत ज़्यादा उठी थी, और इतनी उसने तूल खाई थी, आप कह सकते, इतनी उसने आग पकड़ी थी कि पूरे के पूरे इंडिया में कंगना रनावत ही कई दिनों तक छाई रही थी। कुछ ऐसे एक्टर भी थे जो कि कंगना को ही उल्टा कहने लगे थे कि ये जो है पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रही है, कंगना जो है पब्लिसिटी चाहती है तो ये सुशांत का फ़ायदा उठा रही है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो आपका दिमाग हिला देगी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं जो आपको रिपोर्ट्स बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है, जलेबी मूवी के बाद जो है हमको देखने को मिला था कि महेश भट्ट, जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आप कह सकते हैं महेश भट्ट, सीधे सीधे जो है रिया चक्रवर्ती से उनके लिंक थे। लिंक आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, टाइम भी स्पेंड करते थे, और इन दोनों के बीच काफ़ी लोगों ने और काफ़ी बार कहा गया कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ है, लेकिन दोनों ने हमेशा ही खारिज किया कि ऐसा कुछ नहीं है, और एक गाइड की तरह जो है रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को देखती है। फिर उतना हो गया, फिर चलो कोई नहीं। लेकिन जब ये सुशांत सिंह का मामला उछला तो सबसे पहली जो नज़र किसी की गई वो किस पे गई? पहली रिया चक्रवर्ती पे गई, दूसरी महेश भट्ट पे गई। तो यहाँ पे अब बड़ी रिपोर्ट ये आ रही है कि जनवरी में, जी हाँ दोस्तों, जनवरी में जब सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ गए हुए थे, रिया और महेश भट्ट के बीच बहुत सारी बातें हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन में बहुत सारी बातें हुई है, कॉल डिटेल्स जो है सामने आई हैं। अब 20 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक सुशांत सिंह राजपूत जो है यहाँ पे नहीं थे, वो बल्कि मुंबई में नहीं थे, तो वो जो है चंडीगढ़ गए थे। अब रिपोर्ट्स है कि 16 जनवरी को तो है रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट ने बात की, बहुत लंबी बात हुई। कहा जा रहा है कि लगभग लगभग 23 मिनट तक की बात हुई। अब वो क्या बात 23 मिनट की हुई, कुछ नहीं पता। फिर रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को कॉल की 8 बार। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने 20 जनवरी से 24 जनवरी तक फ़ोन किया 8 बार, महेश भट्ट ने रिया को फ़ोन किया 7 बार। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 बार तो इन्होंने ही एक दूसरे को कॉल कर दिया, और साथ साथ जो मैंने आपको बताया 16 जनवरी 23 मिनट बात हुई। तो यहाँ से ये जो कॉल डिटेल सामने आ रही है, ये साफ साफ कह रही है कि कुछ ना कुछ तो है। देखिए, इतना आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, क्या वजह हो सकती है? क्या ऐसा कारण हो सकता है कि इतनी लंबी बात 23 मिनट तक बात करनी पड़े? 8-8 आपको कुछ दिनों के अंदर ही आपको 15-15 बार कॉल करनी पड़े, 8 बार एक को, 7 बार दूसरे को। तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा कोई ना कोई रीज़न होगा। अब वो क्या रीज़न होगा, वो कब सामने आएगा, वो देखना ज़रूरी है। वेल, आपको क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। और अब कंगना रनावत कहीं न कहीं सच होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक कि अब लग रहा है, कंगना रनावत कह रही थी कि इस पे जाँच हो, जाँच हो, जाँच हो। तो कंगना रनावत बिल्कुल सही थी कि जाँच होनी चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। हालाँकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ना रिया चक्रवर्ती को हम कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया, ना ही महेश भट्ट को। लेकिन हाँ, जितनी भी रिकॉर्ड्स सामने आ रहे हैं, कॉल डिटेल सामने आ रही है, उसके आधार पर कहना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच बात तो बहुत हुई थी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।